आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर इस टाइम पर आप पर लाखों रुपए का भी कर्ज़ा है ना, तो भी आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं। आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर कर रहा हूँ कर्ज़ उतारने के लिए, जो मैंने बेशुमार लोगों के साथ शेयर किया, और एक ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी, एक सच्चा वाक़या ऐसे इंसान का सुनाऊंगा जिस पर 77 लाख रुपए का कर्ज़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सारा कर्ज़ा उतर गया। और इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो कर्ज़ के मसाइल को लेकर जिन्होंने मेरे साथ इंडिविजुअल सेशंस किए, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों को फ़ायदा हुआ तकरीबन। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे जिन्हें फ़ायदा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, इस पर भी हम कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जो कुछ भी बताता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन करके बताता हूँ, और जब हमारा यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल तौर पर हो जाएगा तो मुश्किल से निकालने वाला कौन है सिवाय अल्लाह के। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते भी बना देता है, हमारे रास्ते भी आसान हो जाते हैं और मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक फैमिली का मुझे मैसेज आया और उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ इंडिविजुअल सेशंस करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने उन्हें सेशन का टाइम दिया, उनसे बात की और उन्होंने ये बताया कि उन पर तकरीबन 77 लाख रुपए का कर्ज़ा हो चुका है और इससे निकलने का कोई हल भी उन्हें नज़र नहीं आ रहा। मैंने उनके साथ 2 या 3 सेशंस किए और ये देखने की कोशिश की कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। उनका ये कहना था कि हम जिसके पास भी जा रहे हैं तो हमें यही बताया जा रहा है कि हम पर ब्लैक मैजिक या जादू बार बार करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है और ये परेशानियां हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। मैंने उनसे ये नहीं कहा, उन्होंने मुझे बताया लोग उनसे कह रहे हैं। जादू को काटने के लिए और जादू को रिमूव करने के लिए, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए वो अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, ये भी उन्होंने मुझे खुद बताया, लेकिन किसी तरीके से भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। फिर मैंने उन्हें एक बुज़ुर्ग हस्ती की तरफ से दिया गया एक ख़ास अमल जो सदियों से उनके बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, बताते हुए आ रहे थे, वही अमल बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा करम हुआ कि उनका बिज़नेस भी ग्रो हो गया और इसके साथ साथ उनका कर्ज़ा भी उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज वही अमल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुकम्मल यकीन के साथ वो लोग कर लें जो इस वक्त कर्ज़दार हैं और दिल से कर्ज़े को अदा करना चाहते हैं। जब उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया और जब उनका बिज़नेस ग्रो होना शुरू हो गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमें ये बताएं कि हम पर कौन सा वाला ब्लैक मैजिक हुआ था, किस किस्म का ये ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा था, बिज़नेस में नुकसान हो रहा था, क्या मामला था, आप हमें बता दें। क्योंकि मैंने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया, मैं बस उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। फिर मैंने उन्हें बताया कि आप पर किसी भी किस्म का ब्लैक मैजिक या जादू तो था ही नहीं। जब जादू था नहीं तो उसे मैं ख़त्म कहाँ से करता। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि उनके साथ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम थी, नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम थी। जादू के अलावा और भी बेशुमार शैतानी मसाइल ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक जहर घोल देते हैं और आपकी ज़िंदगी की खुशियों को खा जाते हैं। बस जब वो नेगेटिविटी रिमूव होना शुरू हो गई, आपके काम खुलना शुरू हो गए। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जब उन्होंने इस अमल को पढ़ना शुरू किया तो अचानक ही उन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छा, ईमानदार बिज़नेस पार्टनर मिल गया। बिज़नेस पार्टनर मिलने की देर थी और उस कारोबार में मज़ीद और इन्वेस्टमेंट करने की देर थी कि वो कारोबार चमक उठा, वो कारोबार चढ़ पड़ा, वो बिज़नेस ग्रो करना उसने शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में उनको इतना प्रॉफिट हुआ और उनके कुछ ऐसे मामलात हो गए पैसों का इंतज़ाम करने के कि 77 लाख रुपए का कर्ज़ा उतार दिया। मजाक नहीं है ये। आजकल के दौर में तो 1 लाख रुपए का कर्ज़ा उतारना भी इंतहाई मुश्किल, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद फरमाई
उनकी नीयत सच्ची थी, मदद आ गई और उनका ये मसला हल हो गया। इशा की नमाज़ आप पढ़ लें जब, तो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून हो जाएं। कोशिश आपने करनी है कि आपने इस अमल में सफ़ेद रंग का लिबास इख्तियार करना है, ऊद का इतर लगाना है, और जिस जगह भी बैठकर आप इसे पढ़ेंगे उस जगह को आपने मुअत्तर कर लेना है। कोशिश करें कि आप बखूर को जला लें, बखूर की धुनी पूरे कमरे में दे दें, और उसके बाद फिर आप 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ेंगे, और 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ने के बाद आपने 111 मरतबा या फ़त्ताहो या करीमो पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है, और 1 मरतबा सूरह रहमान आपने पढ़नी है। और जब आप पूरी सूरह रहमान 1 मरतबा पढ़ लें तो आखिर में आप जब सूरह रहमान पूरी पढ़ चुकें तो फिर 270 मरतबा 270 टाइम्स आपने सूरह रहमान की इस आयत को आँख बंद करके पढ़ना है, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस अपना जो मकसद है उसे फ़ोकस करना है, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल पाकीज़गी के साथ। पूरे जिस्म में खुशबू आपकी होनी चाहिए, कमरा आपका मुअत्तर होना चाहिए। इस रूहानी माहौल के अंदर आपने बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल पुरसकून होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन करके सिर्फ 270 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। और इस आयत को पढ़ने के बाद फिर आप दुआ करिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आखिर में फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। अपनी दुआओं में आप मुझे भी याद रखें। कम से कम 21 दिन तक तो इस अमल को रेगुलर कर लें। इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ रहे हैं उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, और कर्ज से निकलने का ऐसा रास्ता मिल जाएगा आपको जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। करम ही करम और अता ही अता का मामला हो जाएगा। इस अमल को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो इस वक्त इंतहाई परेशान हैं, ताकि जब वो इस अमल को करें उन्हें फ़ायदा हो तो वो आपके लिए भी दुआ करें, उनकी दुआएं आपको भी लग जाएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।